नमस्कार। आज से हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 वाली है, नवीनतम वाली, उसकी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। साथ ही हम इसके जो आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे उसके हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे और इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे वो बनाएंगे। इसको आप हमारा ऐप है देवीडू नोट्स, उस पर जाके आप दे सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, राजस्थान आर्थिक समीक्षा का राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा खासा रोल रहता है। इसके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आरएस में देखें, इस बार आरएस में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन राजस्थान आर्थिक समीक्षा से पूछे गए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम। उसमें सबसे पहले अपन को देखना है जीडीपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी और जीवीए और प्रति व्यक्ति आय, ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने से पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे ये होते क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डाटा याद करेंगे। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय होती क्या है? राष्ट्रीय आय होती है कि अपना देश है ना, देश की अर्थव्यवस्था में समस्त गतिविधियों का, समस्त आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अपने एनएसओ द्वारा की जाती है। और इसकी गणना के कई कॉन्सेप्ट है, जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया। ये इसकी राष्ट्रीय आय की गणना के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे और इनकी वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम जीडीपी कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है एक वित्त वर्ष में, कोई देश है, देश की सीमाओं के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज का मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी को हम है ना स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर दोनों पर काउंट करते हैं। ठीक है, और ये स्थिर मूल्य पर अपन आधार वर्ष 2011-12 लेते हैं और ये स्थिर मूल्य की जीडीपी, इसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तो हम स्थिर मूल्य की जीडीपी से और एक प्रचलित मूल्य की जीडीपी दोनों निकालेंगे और स्थिर मूल्य की जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 लेंगे और ये जीडीपी रियल जीडीपी कहलाती है। और दूसरी है जीडीपी प्रचलित मूल्य पर। ये प्रचलित मूल्य की जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। ठीक है, चलो हम जीएसडीपी से स्टार्ट करते हैं। जीएसडीपी अपन स्थिर मूल्य पर, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, और प्रचलित मूल्य पर, दोनों पर हम वैल्यू देखेंगे और इसमें पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो भी हम इसमें देखेंगे। वैसे वैल्यू तो आपको ये दी हुई है, लेकिन हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 है और ये मतलब प्रतिशत परिवर्तन 8 है, तो इसका हम डबल देखेंगे। 7 दूनी 14, मतलब 2 से गुणा किया हुआ है और ये भी 2 से, 8 दूनी 16। ये तो है इसका मतलब वैल्यू। और इसके पॉइंट के बाद की वैल्यू भी हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? वो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 7, इसको हम डायगोनली याद करेंगे, डायगोनली रूप से 7 में अपन 2 जोड़ेंगे और इधर 2 घटाएंगे। ठीक है, और इधर देखेंगे, इधर 3 घटाएंगे और इसमें 3 का लगभग डबल, मतलब 6 घटाएंगे। याद आ? जैसे देखिए इधर क्या किया हमने, 2 जोड़ा, मतलब 7 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए? 9। अब इसका डायगोनली इधर देखेंगे, 16 मतलब 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो मतलब 4 आएंगे वैसे तो, लेकिन इसको हम 0-4 लिखेंगे। ठीक है, और इधर देखेंगे, इधर हम 3 घटाएंगे, 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 1।
और 8 में से 3 का 6 घटाएंगे, 8 में से 3 का 6 घटाएंगे, मतलब 2 से गुणा 6 घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार हम जीएसटीपी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 19 है तो अपन इसको 20 के लगभग याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर भारत की जीडीपी दी हुई है 2022-23 की, तो इसकी स्थिर मूल्य पर 157.6 लाख करोड़ है और प्रचलित मूल्य पर 273.08 लाख करोड़ रुपए है। और राजस्थान की जीडीपी का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है वो भी देख लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मतलब ये 7.99 लाख करोड़ है, उसका इसमें कितना योगदान है 157 लाख, तो इसका ये योगदान स्थिर मूल्य पे 5.07% है और प्रचलित मूल्य पर 5.18% है। ये भी आप डाटा याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे ये होता क्या है ये भी तो पता रहेगा, ये तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जैसे मेरे को मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे को सैलरी मिल रही है मान लो 40,000, तो वो तो मेरा ग्रोस हो गया, लेकिन अपने को क्या पूरी सैलरी नहीं मिलती, उसमें से थोड़ा कट कटा के मिलती है थोड़ा बहुत। तो जो कट कटा के मिलती है ना, जैसे 40,000 सैलरी है, मान लो मेरे को मिल रही है 35,000, तो 40,000 है वो तो इसका ग्रोस है, और जो मेरे को 35 मिल रही है तो वो नेट है। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे हमको वैल्यू याद करनी है, तो हम एनएसडीपी की वैल्यू देखेंगे। एनएसडीपी की वैल्यू भी हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये 6 है, ये 8 है, तो ये भी डबल ही है, 6 का 12 और ये 8 का इंटू 2 का 16। ये तो इधर तो वैल्यू है और इधर ये प्रतिशत परिवर्तन है। ठीक है, अब पॉइंटों के आगे ऐसे याद कर सकते हैं, इसको तो हम डायगोनली देखे थे, इसको हम 37 देखते हैं। 37 में देखेंगे तो इसमें तो ऊपर वाले में तो दोनों में 3-3 जोड़ना है अपने को, और नीचे वाले में 4-4 जोड़ना है, बस ये याद कर लो। जैसे 6 में 3 जोड़ा, 6 में 3 जोड़ा तो ये 9 हो गया। ठीक है, 8 में 3 जोड़ोगे तो ये 11 हो जाएगा। अब नीचे क्या पता है तुम्हें 4 जोड़ना है, तो 2 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यही वैल्यू है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। और वैसे एक चीज ये है कि एनएसडीपी मतलब कि फॉर्मूले वाइज याद करिए तो एनएसडीपी का ऐसे होता है, जो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी, एनएसडी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, मतलब इस वजह से याद कर सकते हैं। कि जैसे अपने वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ये जीडीपी होता है, उसमें जो देश भर में एक साल में मतलब जो मशीनरी है उसमें कितना घिसावट हुई है, उनके मूल्य में कितना ह्रास हुआ है, मूल्य में कितनी कमी हुई है, वो घटा देंगे तो अपना एनएसडीपी आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे जीवीए। जीवीए होता क्या है, जीवीए मतलब कि ग्रोस वैल्यू एडेड। जीवीए है ना, ये जीडीपी का मुख्य आधार होता है। अगर हम जीवीए में है ना टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी घटा दें तो अपने को जीडीपी प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, मान लो 1,000 रुपए के क्या बना रही है, बिस्किट बना रही है। ठीक, तो उसमें से मतलब कि उसको बनाने में कितना खर्चा है, इनपुट लागत कितनी, मान लो 700 रुपये इनपुट लागत है खर्चा, ये तो इसका जीवीए कहलाता है। और इसमें अपन टैक्स जोड़ दें, मान लो 100 रुपये टैक्स है और छूट सब्सिडी मान लो 50 रुपये की मिली, जो अपना यहाँ पे वैल्यू आएगी ना तो वो आ जाएगी अपनी जीडीपी। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू वाइज देख लेते हैं, इसकी क्या क्या वैल्यू है राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, 7 है, इधर भी 7 है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 7 2 7 इंटू 2, सब में यही कर रहे हैं 14, लेकिन इसमें एक घटाना है, 7 दूनी 14 माइनस 1 तो कितना हो गया 13, और इसमें
7 इंटू 2 करना है प्लस 1 जोड़ना है, मतलब 7 दूनी 14 प्लस 1 यानी 15। ये तो है वैल्यू। पॉइंटों के बाद वैल्यू देखें तो एक नीचे वाली याद करो आप 13.11। उसके बाद इसको हम 3 से गुणा करेंगे, 33 आ जाएगा, इधर की वैल्यू आ जाएगी। 5 से करेंगे 11 पंजे 55 आ जाएगी, इधर की वैल्यू आ जाएगी। और 8 से करेंगे तो 7 11 8 88, इधर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपने से याद है। इधर 57 है तो ये 55 से 57 लगभग बराबर ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम जीवीए में कृषि, उद्योग, सेवा तीनों क्षेत्रों का योगदान देख लेते हैं। वैसे ये हमेशा लगभग सेम सा ही रहता है। इसका वैल्यू अपने को याद करनी है 28.50%, ये 27.76%, 73.47%, नहीं 43.74%। और प्रतिशत मूल्य पे लगभग सेम है। और ये सेवा क्षेत्र का तो बिल्कुल सेम है। इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस है जो आपको याद ही करना है। और वैसे याद भी नहीं होगा तो हम टेस्ट देंगे ना, मॉक टेस्ट बनाएंगे, उसमें आपको याद करवा देंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीए। पीसीए में अपने को क्वेश्चन यहाँ मतलब प्रतिशत चेंज पिछले साल की तुलना में है वो कम पूछते हैं, इसमें वैल्यू ज़्यादा पूछते हैं। तो वैल्यू मतलब कि स्थिर मूल्य पे तो ये है और प्रचलित मूल्य पे ये है। अब प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? प्रति व्यक्ति आय जो हमने नेट जीडीपी निकाला था एनएसडीपी, उसमें अब राजस्थान की पॉपुलेशन है उसका हम भाग देते हैं तो अपने पास प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। स्थिर मूल्य पे तो याद कर सकते हैं 86,134 है और प्रचलित मूल्य पे 1,56,149। ये वैल्यू आपको याद ही करनी है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन जीएफसीआर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सकल स्थायी पूंजी निर्माण। अब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण ये होता है जैसे राजस्थान में प्रोड्यूसर है वो पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्तियों में कितना इजाफा हुआ है। जैसे मान लो उनके पास 1000 करोड़ की संपत्तियाँ थी या मशीनें थी, कुछ भी मान लो, तो वो पिछले साल की तुलना में बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है तो वृद्धि हुई है और घटी है तो कमी हुई है। जैसे पिछले साल मान लो 1000 करोड़ की संपत्ति थी प्रोड्यूसर्स के पास, मान लो इस बार 1200 करोड़ की हो गई, तो ये 200 करोड़ की जो संपत्तियाँ बढ़ी है ना, यही स्थायी संपत्तियाँ कहलाती है। इसको ही हम जीएफ से यानी ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, इसको हम जीडीपी के प्रतिशत के आधार पर याद करते हैं। ठीक है, जीडीपी मतलब इस बार ये इसका योगदान कितना है? इसका इस बार योगदान जीडीपी का लगभग 28.47% है। ये वैल्यू पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है? पिछले साल की तुलना में लगभग 26% की वृद्धि हुई है, लगभग 26.6% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब ये है, वृद्धि हुई है मतलब संपत्तियां बढ़ी है, संपत्तियां बढ़ी है तो अपने पास मतलब कि निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी दूर होगी। अब थोड़ा महंगाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे महंगाई का एक अलग से चैप्टर है, लेकिन हम महंगाई को मापने के लिए जो इंडेक्स है दो, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। एक तो इंडेक्स है WPI और दूसरा है CPI। WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये मतलब क्या है? थोक मूल्य, जैसे हम थोक में कोई आइटम खरीदते हैं, जैसे मंडी से कुछ खरीद रहे हैं तो उनके आधार पर हम WPI निकालते हैं। दूसरा हम दुकानदार कोई शॉप से खरीद रहे हैं, दुकान से खरीद रहे हैं तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऐसे याद कर सकते हैं। ये थोक मूल्य सूचकांक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है और दूसरा ये NSO द्वारा निकाला जाता है। और इसमें केवल मतलब WPI में केवल वस्तुएं शामिल है, जबकि अपना CPI उसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं दोनों शामिल है। और राजस्थान में WPI की बात करें तो ये प्रतिमाह निकाला जाता है और ये CPI की वैसे प्रतिमाह निकाला जाता है। और इसमें 154 राजस्थान में 154 वस्तुओं के आधार पर WPI निकाला जाता है। इसमें 75 प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 विनिर्माण वस्तुएं और 10 ईंधन, पावर और लुब्रिकेंट और रक्त से संबंधित वस्तुएं शामिल है। और दो मतलब राजस्थान में WPI है ना, उसका आधार वर्ष है 1999-2000। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, RS 2013-16 दो बार लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसके पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो एक बार ये ध्यान देना, आधार वर्ष 1999-2000। और CPI की बात करें तो भारत में 4 प्रकार के CPI होते हैं। पहला एग्रीकल्चर वर्क लेबर के लिए CPI, दूसरा इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI, तीसरा
रूरल लेबर के लिए सीपीआई, और चौथा रूरल एंड अर्बन, और अभी इसको कंबाइन कर दिया गया है, रूरल अर्बन और दोनों का कंबाइन है संयुक्त रूप से सीपीआई। इनका आधार वर्ष देख लेते हैं। इन शुरू में 2 का है तो इसका तो 86 कैसी है, दूसरे का 2016 है। ये 2016 2020 में क्या है इसका, पहले इसका 2001 था, 2020 2016 कर दिया गया है। और इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए राजस्थान के 3 केंद्रों का डेटा का यूज होता है। तो 3 केंद्र अब जेब से याद कर सकते हो, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, और तीसरा ये है, और चौथा ये इसका आधार वर्ष 2012 है। और इनकी कैलकुलेशन मतलब निकालता कौन है, इन शुरू वाले तीनों को तो भारत में श्रम ब्यूरो है जो शिमला में इसका हेडक्वार्टर, उसके द्वारा निकाला जाता है, और जो लास्ट वाला है उसको एनएसओ द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।